नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, नहाते तो हम रोज हैं, स्नान तो हर व्यक्ति प्रतिदिन करता है, परंतु हर व्यक्ति राजा नहीं होता, राजसी जीवन नहीं जीता। कोई कंगाली का जीवन जी रहा है, कोई सामान्य परिश्रम कर रहा है, कोई बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है परंतु कोई फल नहीं मिल रहा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई परिश्रम नहीं कर रहे, बस वो सामान्य दिनचर्या का थोड़ा सा कार्य करते हैं और उनको इतना धन बरसता है, इतना अधिक फल मिलता है कि लोग उनकी जीवनचर्या को देखकर चकित रहते हैं। फिर क्या ऐसी बात है? उनके कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उनका साथ दे रहे हैं? हिंदू धर्म में स्नान का बहुत ही पवित्र और बहुत बड़ा स्थान रखता है। कोई भी कार्य हो, कोई प्रयोजन हो, सर्वप्रथम स्नान। कोई अच्छी तिथि पड़ती है तो स्नान करने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते, तीर्थ करते हैं स्नान करने के लिए। गंगा स्नान का अलग ही महत्व है, अर्थात हिंदू धर्म में स्नान से ही हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है। स्नान करना भी चाहिए, परंतु स्नान करते वक्त कुछ गलत आदतें ही आपको दरिद्र बनाती है, वहीं कुछ अच्छी आदतें आपको खुशहाल बनाती है। सामान्य से जीवन में राजसी जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। मित्रों, आज स्नान संबंधी आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जिसे ध्यान से सुने और समझें। कुछ व्यक्ति नहाते हैं और नहाने के बाल्टी में थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं, बाल्टी सीधा ही बाथरूम से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा व्यक्ति जाता है और उसी पानी में और जल भरकर स्नान कर लेता है। ऐसा भूल कर भी ना कर। कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति आधा स्नान करने के बाद जो जल छोड़ देता है बाल्टी में, उसी बाल्टी के पानी से यदि दूसरा व्यक्ति स्नान करे तो उसकी आयु कम होती चली जाती है। नियम यही कहता है कि जितना भी जल आपने बाल्टी में भरा हो, अपने संपूर्ण स्नान के लिए स्नान उस संपूर्ण जल से कीजिए, और यदि जल बच जाता है आपके स्नान करने के बाद तो उस जल का प्रयोग अपने ही निजी, जैसे अपने कपड़े धोने के लिए, या यूं ही फेंक दे, परंतु वह जल बाल्टी में बचा हुआ, स्नान करने के बाद बचा हुआ जल किसी अन्य व्यक्ति के स्नान के लिए ना छोड़ें। तुरंत ही बाल्टी का जल फेंककर बाल्टी को उल्टा कर दें। यह एक आदत आपको दीर्घायु बनाती है, सकारात्मक शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशहाली आने लगती है, दरिद्रता दूर होती है। मित्रों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत लेकर जन्म लेता है, परंतु वह अपनी आदतों से ही अपनी लिखी किस्मत में खुशियों को भी खत्म कर देता है, और कभी कभी अपनी अच्छी आदतों से अपनी लिखी किस्मत में जो खुशी नहीं है उसे भी आकर्षित करता है। कभी कभी मनुष्य अपनी गलत आदतों की वजह से केवल अपने ही नहीं, अपने परिवार के सदस्यों के दुखों का भी कारण बनता है। इसलिए भूलकर भी स्नान करते वक्त कोई गलती ना करें। पुरुष भाइयों के लिए एक बात कहना चाहूँगी। कुछ पुरुषों की यह आदत होती है कि जो अंतर वस्त्र होते हैं, इनर वियर होते हैं, वह स्नान करने के बाद भीगी अवस्था में उसे वो बाथरूम में छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ताकि घर की महिला, उनकी पत्नी हो, माँ हो, वह जब स्नान करने जाए तो उन वस्त्रों को धो दे। भूल कर भी पुरुष भाई यह गलती अपने जीवन में ना करें। अपने सारे वस्त्र आप अपनी वाइफ से, अपनी माँ से धुलवा सकते हैं, परंतु अपने अंतर वस्त्र जो इनर वेयर होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, वह कभी भी आप किसी औरत से ना धुलवाएं। स्नान करने के साथ साथ आप उन वस्त्रों को खुद ही धोकर सूखने के लिए डाल दें। यदि आप इतना करना प्रारंभ भी कर देते हैं तो आपके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगती है स्वतः। कुछ व्यक्तियों की यह आदत होती है कि स्नान करने के बाद वह तुरंत अपने पैरों को धोते हैं। मित्रों, यह करना भी एक भूल है और स्नान के माध्यम से एक अपराध है। जब आप स्नान करते हैं तो आपका तन के साथ साथ आपका मन भी पवित्र हो जाता है। चाहे आप जिस वक्त भी स्नान करें, स्नान के बाद आपको प्रभु को याद करना चाहिए, परमात्मा की शक्तियों को नमन करना चाहिए। परंतु यदि उस वक्त आप अपने पैरों पर पानी डालते हैं और धोते हैं, अर्थात आप अपने आप को अपवित्र फिर से बना देते हैं। इससे भी आपको धन संबंधी संकट होती है, दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करने लगती है। एक बात और मित्रों, कहा जाता है कि कभी भी मौन होकर हमें स्नान नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में शोक आने लगती है, यानी कि कोई कष्ट या कठिनाई आने लगती है।
नहाते वक्त आप जिस भी मंत्र को जानते हैं, वैसे तो नहाने का, स्नान करने का अलग ही मंत्र होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं। आप किसी भी हरि मंत्र को, हर हर महादेव, नारायण नारायण, जय श्री विष्णुदेव, कुछ भी मंत्र, किसी भी परमात्मा के किसी भी मंत्र को कहकर ही अपने ऊपर जल ढालें। बिल्कुल मौन अवस्था में स्नान अपवित्र माना जाता है। यदि आप श्री हरि विष्णु, नारायण या भगवान शिव को याद करके अपने ऊपर जल चढ़ाते हैं, तब यह एक पवित्र जल बन जाता है, जिसके स्नान से आपको आंतरिक शक्तियाँ मिलती है, सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए एक बात और, आप तुरंत स्नान करके भीगे बाल में तुरंत बाथरूम से निकलने के बाद प्रथम सिंदूर ना लगाएं। सिंदूर स्नान के बाद ही लगाना है, परंतु कोई भी एक श्रृंगार का सामान पहले इस्तेमाल कर लें, क्रीम लगा लें या कुछ भी, और थोड़ा समय बीतने दें। यदि बाल बिल्कुल भीगे हुए हैं तो थोड़ा सूखने दें। या इसका सर्वोत्तम यही है उपाय कि आप पूजा रूम चले जाएं और पहले माता रानी को, माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी को सिंदूर दें और वही सिंदूर आप अपनी मांग में लगाएं। इससे आपके पति की आयु भी बढ़ेगी, आपका सौभाग्य भी बढ़ेगा। पुरुषों के लिए यह कहा जाता है कि स्नान करने के ठीक बाद किसी नुकीली चीज़ का प्रयोग ना करें, जैसे नेल कटर या ब्लेड से आप अपने नाखून ना काटें। तुरंत स्नान करने के बाद बाल ना काटें। ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं उसे आप स्नान से पहले कर लें, तब नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर को कभी नहीं घेरेगी। अब बात करती हैं बच्चों की, तो कभी भी बच्चों को तुरंत स्नान करके कोरा नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों का जो परछाई होती है वह बहुत ही हल्की होती है और बुरी शक्तियां बहुत जल्दी उन पर हावी हो जाती है। इसीलिए बच्चों को स्नान करने के बाद तुरंत उनको काला टीका अवश्य दें। अब बात करते हैं कि एक लोटा जल सर्वप्रथम स्नान करते वक्त हमें अपने शरीर के किस अंग में डालने से श्री हरि विष्णु का भरपूर वरदान प्राप्त होता है। मित्रों, जब आप जल भर लें बाल्टी में स्नान करने के लिए, तो सर्वप्रथम एक लोटा जल उठाएं या श्री हरि विष्णु या भगवान शिव को हर हर महादेव कहकर याद करें और प्रथम लोटे का जल अपने दाहिने कंधे पर डालें। उसके बाद दूसरा लोटा अपने बाएं कंधे पर और तीसरा लोटा अपने सर पर। इतनी प्रक्रिया के बाद आपको जिस विधि से स्नान करना है, जैसे नहाना है वैसे नहा सकते हैं, पर प्रथम लोटा जल अपने दाहिने भुजा से ही प्रारंभ करके स्नान करने से स्नान को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। और ऐसे संपूर्ण स्नान करने से सकारात्मक शक्तियाँ भी आपकी ओर आकर्षित होने लगती है और गलत और बुरी नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। तो मंत्र जाप के साथ अवश्य स्नान करें, हर रोज स्नान करें, और गोधूली बेला में यानी जब सूर्यास्त होता है तो कृपया उस वक्त स्नान ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।